Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chapter number 6 and the topic is thermochemical equation. A balanced chemical equation together with the value of it del RH is called a thermochemical equation. एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन यदि हम उसकी वैल्यू जो है डेल आर एच के साथ में लेते हैं तो उसे हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं. पॉइंट टू रिमेंबर इन अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन में आपको यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि द कोफिशिएंट इन अ बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. The value of del RH is refers to the number of the moles of the substance specified by an equation. Standard enthalpy change is del RH will have the unit as kilojoule per mole. So in thermochemical equations में आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बेटे कि जो कोफिशिएंट्स जो होंगे इसमें वो बैलेंस होंगे and the number of the moles of the substance, the reactant and the products are equal. तो जो नंबर ऑफ द मोल्स हम लोगों ने इसमें काम में लिए होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो इक्वल होंगे और जो वैल्यू है डेल आर एच की वो नंबर ऑफ मोल्स जो है सब्सटेंस के इज स्पेसिफाइड बाय एन इक्वेशन. इस इक्वेशन के द्वारा समझे जाते हैं एंड जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसे डेल आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो किलोजूल पर मोल होती है. नाउ Hell's law of the constant heat summation. The enthalpy is a state function and therefore the change in the enthalpy is independent of the path between the initial state and the final state. In other words, enthalpy change for a reaction is the same whether it occurs in a one step or a series or a sequence of the step. If a reaction take place in a several step, its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature. यहाँ पर ये बताया गया है फर्स्ट पार्ट में कि जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है द एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन देयरफॉर द चेंज इन द एंथैल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन द इनिशियल स्टेट ऑफ द फाइनल स्टेट. इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर जो एंथैल्पी चेंज होता है वो इंडिपेंडेंट पाथ होता है. और यदि हम इसे दूसरे वर्ड्स में समझना चाहें देन एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज द सेम वेर इज अकर्स इन अ वन स्टेप और अ सीरीज और अ सीक्वेंस ऑफ द स्टेप. जो एंथैल्पी चेंज होगा एक सीरीज में या सीक्वेंस के अंदर तो फिर वो सिमिलर होगा. लेकिन यदि उस रिएक्शन के अंदर सेवरल स्टेप्स हैं तो हमें क्या करना होगा स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी जो कि सम होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज का. नाउ the next is generally if enthalpy of an overall reaction A to B along one route. यदि हम ये माने कि कोई रिएक्टेंट है A उसी प्रोडक्ट B में कन्वर्ट होने के लिए जो एंथैल्पी चेंज हुआ है वो A की रूट का है ना वन रूट में है तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो डेल आर एच डेल आर एच वन डेल आर एच टू इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इज रिप्रेजेंटिंग द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन leading to the some product B along another route than we have. यदि हम अनदर रूट की बात करें तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल आर एच इज इक्वल टू डेल आर एच वन प्लस डेल आर एच टू. ठीक है तो यहाँ देखिए ए टू बी में कन्वर्ट हो रहा है ए टू वी में जब केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट करा है बेटे डेल आर एच वन से. ओके नाउ बी टू सी के अंदर जब कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें डेल आर एच टू से. नाउ सी से डी में जब कन्वर्ट हो रहा है तो हम कर रहे हैं डेल आर एच थ्री से और डी से ए में जब रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल आर एच से. ओके नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दीज आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. यदि हम कंबशन का जो प्रोसेस है यदि हम उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी के बारे में जानना चाहें कि उसमें कितना चेंजेस आ रहा है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंबशन प्रोसेस इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज
per mole of a substance when it undergoes combustion and all the reactant and product begin in their standard states। तो हमें यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो कम्बशन का जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी यदि हम इसकी काउंट करते हैं तो एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें उसे डिफाइन करना होगा। व्हेन इट अंडरगोज कम्बशन, जब कम्बशन का प्रोसेस चल रहा है, एंड ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बिगन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ डेल ई एच स्टार, और इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन। It is the enthalpy change on breaking one mole of bonds completely to obtain atom in the gas phase। यदि हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में बात करें तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एंथैल्पी बॉन्ड्स के ब्रेक्स होने के ऊपर ही हमें मिलती है। जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब एंथैल्पी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का प्रोसेस हो रहा है वहीं पर होते हैं, तो इसीलिए हम इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। इट इज़ द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड्स कम्प्लीटली। वन मोल ऑफ बॉन्ड जो है, जब वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें गैसेस फेज के अंदर कितने हमें एटम्स प्राप्त होते हैं उस बॉन्ड के टूटने से, तो ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डेल ए एच स्टार से। Now next is the bond enthalpy। तो bond enthalpy is thermodynamics is divided into the two parts। जो bond enthalpy है इसको हम टू टाइप्स में समझ सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। एक कौन सा होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, और दूसरा कौन सा होगा? मीन बॉन्ड एंथैल्पी होगा। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यदि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ एच एच बॉन्ड। डायटोमिक में जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया H2 का, तो H2 में क्या होगा? H और H के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो उस बॉन्ड को हमें क्या करना है भाई? तोड़ना है ना, ब्रेक डाउन करना है। तो उसके अंदर हमें कितनी एनर्जी जो होगी वो काम में लेनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी। Bond dissociation enthalpy of HH bond. The bond dissociation enthalpy is the change in the enthalpy when one mole of covalent bond of the gaseous covalent compound is broken to form product in the gaseous phase। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जिन एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं वो गैसेस फेज के अंदर होंगे फर्स्ट तो, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि वो उनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो कैसा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग जो एंथैल्पी चेंज के बारे में स्टडी करते हैं वो केवल और केवल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही हो सकता है, बिकॉज जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम शेयर करके बनाते हैं ना, और वो सिमिलर शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होती है, जैसे 50-50 की पार्टनरशिप के रूप में है ना। और जो आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है बेटे कि हम या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो वहाँ पर ये स्टडी नहीं की जा सकती। ये किस में करेंगे? केवल हम कोवलेंट कंपाउंड के अंदर ही इसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि H2 जो है, तो यहाँ पे H और H के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो कौन सा है? वो कोवलेंट बॉन्ड ही है। नाउ फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यदि हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, देन इन दिस केस वी यूज़ द मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। तो यहाँ पर हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी CH बॉन्ड के CH बॉन्ड पे हम लोग निकालेंगे। The reaction enthalpies are very important quantities as these arise from the changes that accompany the breaking of the old bonds and the formation of the new bonds। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इन पॉलीएटॉमिक आयंस, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो CH, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CH बॉन्ड का। The reaction enthalpies are very important quantities as these arise from the change that the accompany the breaking of the old bonds and the formation of the new bonds। तो जो पुराने जो बंध हैं, जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं,
उनके टूटने से उनका टूटना और जो न्यू बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, वहाँ पर हम इनकी स्टडी करते हैं। डेल आर एच इज रिलीज्ड del RH is related to the bond enthalpies of the reactant and the product in the gaseous phase reaction as bond enthalpies reactants is equal to the bond enthalpies product। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के अंदर इसकी स्टडी करते हैं तो रिएक्टेंट्स का क्या हो रहा है कि वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है और आगे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। The relationship is partially more useful when the required values del R H star are not available। तो ये जो रिलेशनशिप है ये पार्शली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हमारे पास when the required values del R H are not available, जब हमारे पास ये वैल्यूज़ अवेलेबल ना हो तब भी हम इनकी स्टडी करते हैं। The net enthalpy of a reaction is the amount of the energy required to break all the bonds in the reactant molecules minus the amount of the energy required to break all the bonds in the product molecules। So इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझें, यहाँ पर आप बहुत ध्यान दें कि द नेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो नेट एंथैल्पी है वो हम कैसे समझेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स। रिएक्टेंट के अंदर जितने भी रिएक्टेंट आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, तो उन सबके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है bond in the reactant molecules minus the amount of the energy required to break all the bonds in the product molecules। तो प्रोडक्ट के अंदर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पर उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत है तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, द बॉन्ड energy required to break all the bond in the reactant molecules minus the amount of the energy required to break all the bonds in the product molecule। तो reactant molecules की जो एनर्जी होगी उसमें से हम product molecules की जो एनर्जी होगी उसको माइनस करेंगे। एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन द गैसेस स्टेट, और ये जो वर्क है वो केवल गैसेस स्टेट के अंदर ही संभव है। Now enthalpy of a solution, I will be explain this topic the next part of this chapter। Thank you very much students।